मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर में और जनपद संत कबीर नगर में हिट एंड रन केस को लेकर के जो एक नया कानून बना है उस केस को लेकर के ड्राइवरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे जो ये भीड़ दिखाई दे रही है ये सभी ड्राइवर हैं और बीते 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक ये हड़ताल कर दिए हैं, चक्का जाम कर दिए हैं। इनसे जानते हैं कि इनका पक्ष क्या है और क्यों ये विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? जी सर, हम लोगों को ये जो नया अंधा कानून इसके कहें, काला कानून कहें, जो भी कहें सर कम है। ये जो भी कानून है ये ड्राइवरों के सीधे ये समझ लीजिए जैसे काटते हैं एक प्रकार से, उसी तरह ये कानून ले आके ड्राइवर को काट रहे हैं। अच्छा, ये कानून किन किन ड्राइवरों के लिए बना? ये कमर्शियल से लेके प्राइवेट वाहन जितना भी गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर से लेके बड़ी गाड़ी तक सबके लिए है। अर्थात जो लाइसेंसधारी हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो, 2 पहिया से लेके बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों के लिए सभी पे लागू हो रहा है। आप लोग कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम लोग बड़ी गाड़ी चलाते हैं। तो बड़ी गाड़ी वाले ही क्यों विरोध कर रहे हैं? बड़ी गाड़ी मेरे यहाँ सभी गाड़ियाँ हैं, सभी ड्राइवर हैं। ये छोटी बड़ी गाड़ी सभी यहाँ खड़े हैं। यहाँ देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए, यहाँ टेम्पू रोक रहे हैं, सभी गाड़ी हमारे साथ सब खड़े हैं। इसके पहले क्या नियम था? इसके पहले नियम था सर कि एक्सीडेंट, वैसे तो कोई एक्सीडेंट करता नहीं है, अगर बाई चांस हो भी जाता था तो पहले उसके लिए थाने में जाते थे और उसके बाद पहले ड्राइवर का होता था, वो बेल हो जाता था, उसके बाद गाड़ियां छूटती थी। जो भी केस चलता था, केस होने के बाद जो फाइनल होता था किसी तरह, उसके बाद इंश्योरेंस समझती थी। अभी ये नया कानून लाने से सर इस पे इतना फाट, अभी हमें जम्मू कश्मीर का एक नया केस मामले सामने आया है सर, उसको 10 साल की सज़ा के बजाय 5 साल की सज़ा और 20 लाख जुर्माना ठोक दिए। अभी कई करोड़ों केस पेंडिंग में है, लेकिन सर उसका केस इतना जल्दी फाइनल होके उसके ऊपर ठोक दिया गया रन एंड केस में। तो सर हम लोग इसीलिए खड़े हैं कि हिट एंड रन केस में हम लोग इसको कानून को वापस लें, हम लोग की सुरक्षा बढ़ाएं, समय समय जगह जगह पे टीवी कैमरा लगाएं, स्पीडोमीटर लगाएं, ताकि जितनी भी कार्रवाई हो सके उचित कार्रवाई हो सके। क्या है ये कानून? सर ये कानून अमित शाह जी जो भी कानून लगाए हैं हम लोग के लिए बहुत बुरा। कानून ये क्या है, क्या समझे इस कानून को, कितना समझे आप? एक कानून मतलब ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट से हैं, 4 चक्का से लेके बड़ी गाड़ी के लिए है और इसमें 10 लाख रुपया 10 साल की सज़ा है। और ड्राइवर के पास अगर इतना पैसा रहेगा तो फिर ड्राइवर ही क्यों करेगा, और अगर वो जेल जाता है तो उसके 10 साल के लिए माननीय अमित शाह जी से हम पूछते हैं उसके परिवार का जिम्मेदार कौन होगा? 10 साल वो जेल रहेगा तो उसके परिवार का क्या होगा? उसके लिए भी कोई प्रावधान है? आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम बड़ी गाड़ी चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम गोपाल दुबे है और मैं सर इसीलिए कहता हूँ कि वो कौन सा कानून था जो मतलब कि लाइसेंस बनवाया है। और मैं सर लाइसेंस हैवी मेरा है, मैं पढ़ा हूँ कि कमर्शियल से ये लर्निंग और लाइट के बाद जब हैवी होता है सर तो उसमें प्रारूप नंबर 3 में कि 4 में फार्म में लिखा हुआ है कि गाड़ी कमर्शियल होने के, गाड़ी मैकेनिकल होने के कारण गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए तो गाड़ी मतलब पहचाने की नहीं, 2 लोग 4 लोग 10 लोग कहीं भी जाके चढ़ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। और सर कोई भी ड्राइवर ये कोई नहीं चाहता है कि मेरी गाड़ी से एक चूटी मर जाए। कोई छोटा एक्सीडेंट हो चाहे बड़ा, कोई ड्राइवर सर जानबूझ के नहीं करता है। तो जो सर जो पहले वाला कानून था वो एक्सीडेंट होता है तो अक्सर ड्राइवर भाग क्यों जाते हैं? हाँ सर, भाग इसलिए जाते हैं कि मतलब कि जनता की मार पड़ेगी। ये लोग कहे हैं कि जब जो भाग जाता है उसके ऊपर 10 साल की सजा 10 लाख रुपया, जो पहुंचा रहा है तो सर पहुंचाएगा कैसे? जनता खुद इस बीच में मार देगी। अगर रुक करके ड्राइवर पहुंचाता है और ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सरकार ले अपने ऊपर, तब उसके बाद हम लोग पहुंचाने के लिए। इसके बारे में कोई कानून बना है? कुछ नहीं कानून बना है सर, और ड्राइवरों को दबाया जा रहा है सर, और ड्राइवरों को मुआया जा रहा है। कोई कानून नहीं बन रहा है सर। ये कानून अपना वापस ले अमित शाह जी, बस यही हमारी गुजारिश है उनसे बस। कब तक हड़ताल करेंगे आप लोग? अनिश्चित काल तक। अभी कब तक समय निर्धारित? अभी मेन तो 3 तारीख तक है, और अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो हम लोग आगे अनिश्चित काल तक हड़ताल पे रहेंगे। और हम लोग गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। मैं टेलर चलाता हूँ, हम गाड़ी ही नहीं चलाएंगे और मैं कुछ भी कर लूँगा, गाड़ी नहीं चलाऊँगा। हाँ, फिर ऐसे में ट्रांसपोर्ट जगत का कार्य कैसे चलेगा? नहीं चलेगा तभी तो सही रहेगा। बताइए, जब सारा कानून हम ही ड्राइवरों के लिए होता है, बताइए। अमित शाह को कहिए, अमित शाह जी को कहिए वो सारे पूरे इंडिया में अकेले पूरा ट्रांसपोर्ट का कार्य संभालें। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? मैं जयप्रकाश आम आदमी हूँ
मेरे पास इस प्रकार डीएल है, डीएल है। आम आदमी है लेकिन आप भी एक ड्राइवर हैं। जी हाँ, डीएल है, मेरा अपना निजी वाहन भी है, परंतु इनके कोई रिटेन मुझे जो ये है कि कानून ऐसा पास हुआ है, रिटेन मैं साक्ष्य नहीं रखा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये टोटल काला कानून है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, क्या अमित शाह जी या क्या कोई भी माननीय जी जब ये चलते हैं कहीं पर तो सारी गाड़ियाँ बंद हो जाती है, रोड एक डाइवर्ट कर दिया जाता है, साफ हो जाता है, उसमें भन 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 इनकी गाड़ी जाती है। ठीक है, ये सब बंद ना करें, ये ऐसे चलें और उसके बाद से तब उनको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। इस प्रकार से क्या है हकीकत, रोड की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ड्राइवर तो अपने हिसाब से गाड़ी ठीक ठाक से चलाता है, लेकिन ये 17 साल से लेकर के 26 साल के बीच के सोहदों पर जो तरह तरह की हैंडल छोड़ करके, मैं लेंस में देखता हूँ, हैंडल छोड़ करके गाड़ी चलाते हैं और वह कभी बाएं काट देंगे, कभी दाएं काट देंगे। इसका एक इस प्रकार का वह मानक बनावे देश के किसी भी मत से, किसी भी कटौती, चाहे अपने प्रचार से, चाहे किसी भी प्रकार से, कि एक साक्ष्य सबूत क्लियर हो कि गलती किसकी है, उसके बाद उसको चढ़ा दिया जाए। इस कानून में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? पूर्ववर्ती जैसे था वैसे ही होना चाहिए। एक डॉक्टर भी इलाज करता है तो हमेशा ये सोच कर करता है मेरा पेशेंट ठीक होगा, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो भी एक बांड भरा लेता है। गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए एक ड्राइवर को ऑन स्पॉट, मैं भी चलाया हूँ गाड़ी, देखा हूँ, ऑन स्पॉट तुरंत डिसीजन लेना होता है अचानक अगर कुछ आ गया। क्योंकि मैं आज के लगभग 20-21 साल पहले ये कौड़ी राम से नौसर की तरफ आते हुए रोड पर मैंने देखा था, उस समय बंदे के पास कूड़ा गजा हुआ था, एक रोडवेज के ड्राइवर का ब्रेक फेल हो गया, अब वो किसी प्रकार से काटते काटते उसी कूड़े पर चढ़ा करके इतने लोगों की जान बचा लिया। तो ऐसी भी कंडीशनें आ जाती हैं ड्राइवर के पास ऑन स्पॉट किसी प्रकार, वो तो टेक्निकल। अगर कोई एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर रुक करके इलाज के लिए अगर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, उसके बीच में अगर ड्राइवर के साथ कोई घटना होती है, जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदार तो सरकार को होना चाहिए, लेकिन रह गई बात ये वह इलाज कराना चाहता है, ये सत्य है। अगर बाइक वाले रुक जाते हैं, उठाते हैं और सब कुछ, लेकिन यहाँ तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है, जिस प्रकार से ये पब्लिक है, खटाखट पब्लिक आना शुरू हो जाती है, क्या बे कैसे गाड़ी चलौले है, क्या किया है, आओ न देखा ताओ, तुरंत उसको मारना शुरू कर देंगे, वो बचेगा तब तो अस्पताल लेके जाएगा। इसके लिए कोई कानून बना है कि अगर आप लोग एक्सीडेंट के दौरान इलाज कराने के लिए पीड़ित को ले जाते हैं, बीच में आपको कुछ होता है, तो इसके लिए कोई कानून नहीं? सर, इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है। और अमित शाह जी से मैं खुद सवाल करता हूं कि वो अमित शाह जी खुद अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो भी ड्राइवर चलाता है, लेकिन वो खुद अनुमान लगा लें कि अब उनके गाड़ी से कितना एक्सीडेंट हुआ है, तो ड्राइवर के हिसाब से वो अपने अंदाज लगा लें कि अगर ड्राइवर इतना सही चलाता नहीं तो कैसे बरकरार वो चलते। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? हम बड़ी गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास गाड़ी है भी, हम गाड़ी अपने घर पे खड़ी किए हैं, 2 गाड़ी है, दोनों गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, और गाड़ी हम चलाएंगे जब तक इसका निर्णय नहीं निकलेगा तब तक हम गाड़ी नहीं चलाते। ड्राइवरी भी करते हैं, मोटर मालिक भी हैं, लेकिन मांग होगी आप लोगों की? मांग यही होगी जो पहले नियम था कि कोई बात हो जाने के बाद जेल होता था, उसके बाद जो है आदमी की जमानत होता था, छूटता था, 65,000 70,000 रुपये का इंश्योरेंस बनता है, उसके बाद केस चलता है, इंश्योरेंस अपना भरपाई करता था। अब हम 65,000 70,000 की बड़ी गाड़ी इस समय 65-66,000 की इंश्योरेंस हो रही है, करवाते हैं, लेकिन जब ड्राइवर के ऊपर, हम भी तो मोटर मालिक होकर के एक गाड़ी चलाते हैं, तो हम कितना वेतन देते हैं? अन्य ड्राइवरों को आप कितना वेतन देते हैं? वेतन किसी का कोई नहीं है, एक खर्चे के हिसाब से चलता है, 10,000 12,000 यही वेतन लोगों का रहता है, एक खर्चे के हिसाब से सबको मिलता है, वो खर्चे में उसी हिसाब से काम चलाते हैं। अगर 10,000 12,000 उसे मासिक वेतन दिया जाता है और कोई हादसा होता है, उसे 5 लाख रुपया अगर भरना पड़े, तो क्या कंडीशन उसकी हो सकती है? तो क्या कंडीशन, यही तो सोचना है, यही तो ड्राइवर के ऊपर आया है। 10,000 12,000 मान लीजिए, 2-4-10,000 वो कमा लेता है, 20-25,000 वो कमा लिया, तो 20-25,000 इस महंगाई में तो 20,000-15,000 रुपया घर का खर्चा लग जा रहा है। क्या कह रहे हैं? वो कहा दी भैया अगर ना ओकर 2-4 बीघा हो तो बेच के दे, हाँ, नहीं तो वो अपन फिर जलिए काटी जिंद लाइफ टाइम अपन, अगर जो हो वैसा नियम तो हाँ, उसके पास नहीं रहेगा वो जेल काटेगा, 10 साल के बजाय 20 साल जेल काटेगा। बताइए, यही प्रावधान है, यही सरकार है। अक्सर एक्सीडेंट हो ही जाता है, उसको उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है?
उसकी रोकथाम हो सकती है। जो मीटर है उसको लगवाई, स्पीड मीटर है, कैमरा लगवाइए हर जगह, और जहाँ जहाँ चौक है वहाँ पुलिस लगवाइए, तभी होगा ना। अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप बोल दीजिए ऐसे। टाइट किए, बिना सिक्योरिटी टाइट किए कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। स्पीडोमीटर रहना चाहिए, हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा रहना चाहिए, ताकि गलती किसकी है और सजा उसी को मिले जिसकी गलती रहे। अगर मेरी गलती है हमको सजा मिले, अगर इनकी गलती है इनको सजा मिले, इनकी गलती है इनको सजा मिले। अच्छा, इस कानून में परिवर्तन क्या चाहते हैं? परिवर्तन यही चाहते हैं, ये कानून ही नहीं चाहते हैं, ये कानून ही नहीं चाहते हैं। जो आखिर में इसके पहले कैसे चल रहा था, इतने सरकारें आई, इसके पहले कैसे चलाती थी वैसे ही चलना चाहिए। कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? हम 24 घंटे के ड्राइवर का 24 घंटे का ड्यूटी होता है, घंटे मत गिनिए। हम लोग जब चलाते हैं जब तक मंजिल पे पहुंच नहीं जाते हैं। जब तक मंजिल पे पहुंचते नहीं है, क्या ड्राइवरों के लिए नियम बनाया गया है कि कितने घंटे गाड़ी चलाए और सप्ताह में उन्हें कितने दिन? हाँ, कोई नियम नहीं बनाया गया है। और हम लोग चाय पानी नाश्ता करने अगर टोल प्लाजा पे रुकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट रुकते हैं, उसके बाद वहाँ से भी भगाया जाता है। क्यों भगाया जाता है? क्योंकि वहाँ जाम ना लगे। कहीं भी पार्किंग की कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हर 10 किलोमीटर पे अच्छा खासा पार्किंग और चाय पीने वाला व्यवस्था होना चाहिए। तो सड़कों पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पार्किंग में आपको गाड़ी खड़ी करना है, और नहीं करते हैं तो गाड़ी की भी चालान हो जाएगा। तो बताइए गाड़ी हम लोग कहाँ खड़ा करें? हम लोग गाड़ी अगर हम लोग की ब्रेक डाउन हो जाती है तो हम लोग खड़ी कहाँ करेंगे? उसके लिए चालान मार दिया जा रहा है। मेरे गाड़ी का खुद कई बार चालान हो चुका है। तो मित्रों, ये ड्राइवर्स हैं, और इसमें केवल बड़ी गाड़ी के ड्राइवर्स नहीं हैं, ऐसे ड्राइवर्स नहीं हैं कि जिनका केवल कमर्शियल लाइसेंस हो। इसमें प्राइवेट और कमर्शियल लाइसेंस धारक ड्राइवर हैं जो कि हड़ताल कर दिए, चक्का जाम कर दिए, और इनका कहना है कि इस कानून को वापस लिया जाए, संशोधन नहीं, इस कानून को वापस लिया जाए, और जो पुराना कानून था यथास्थिति उसकी बरकरार रहनी चाहिए। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।